राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं कि हाँ, जाति पर, आरक्षण पर हमने यू टर्न लिया है, पहले हमारी गलती थी। तो ये तो आप भी मानेंगे कि पॉलिटिक्स राहुल की, कांग्रेस की बदली है। आलोक जी, कि आज जो हालात हैं देश के अंदर, उन हालात को अगर देखें तो आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नाम का गुब्बारा वो फूट चुका है। जो मीडिया के साथियों ने बहुत भारी फुला रखा था, मीडिया के साथी सुबह से शाम तक विश्व गुरु बनाते थे कि वो पापा ने वॉर रुकवा दी और पता नहीं क्या क्या चलाते रहते थे। तो मुझे लगता है कि आज जो पहले भी एजेंडा चलता था उसमें भी मीडिया सहयोग करता था। राहुल गांधी जी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं, आपने कहा अभी, आपने किस आधार पर कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा उनकी छवि बनाई थी, पहले उनकी छवि थी। मैंने ये कहा कि लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों को गंभीरता से लेने लगे हैं, उनके विरोधी भी लेने लगे हैं। मैं फिर कह रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार डिबेट शो में। आज का डिबेट होने वाला है के शर्मा और आलोक शर्मा के बीच। के शर्मा राम मंदिर और बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में कुछ अभद्र बातें बोलते हैं जो कि ये कहने लायक नहीं है। और आइए इस डिबेट में देखते हैं कि कैसे आलोक शर्मा इस डिबेट को अच्छे से संभालते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलिए वीडियो को देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं कि हाँ, जाति पर, आरक्षण पर हमने यू टर्न लिया है, पहले हमारी गलती थी। तो ये तो आप भी मानेंगे कि पॉलिटिक्स राहुल की, कांग्रेस की बदली है। आलोक जी, माफी तो कभी नहीं मांगी उन्होंने, नहीं मांगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक दल अपनी सोच में माफी मांगी है। आलोक जी, फैक्ट है। नहीं, उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए हमें। अरे यही कहा था कि हमारी गलती है, हमने पहले ये नॉलेज में नहीं है। हमको पहले ये कोटा जो है, कोटा पिछड़ों के लिए महिला आरक्षण बिल में मांगना चाहिए था, ये उन्होंने कहा। मानक जी देखिए, आप शब्दों का चयन बड़े गंभीरता से करते हैं हमेशा। आज भी आपने बड़े गंभीरता से राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से डेंट पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। लेकिन मैं बड़े शांति से आपसे बात करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जो लाइन ऑफ एक्शन था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं। वो गलती भी कह सकते हैं कि हाँ भाई गलती हुई हमसे, उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम माफी मांगते हैं, कोई हमने पाप नहीं किया, क्या कोई गलती इस तरह से नहीं की कि हम माफी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने कहा, और हर पार्टी अपने तमाम चीजों में परिवर्तन लाती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने यहाँ पर परिवर्तन लेकर आती है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, जो स्मृति ईरानी जी का अहंकार जनता ने तोड़ा, उसके बाद उनको समझ आई कि नहीं, राहुल गांधी जी जो हैं उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली जो है ठीक है। मोदी जी का जिस दिन अहंकार टूट जाएगा उस दिन मोदी जी को भी समझ आ जाएगी। समझ तो आ गई है, वैसे वो डरे डरे से हैं। आजकल संसद में भी बड़ा कंधे झुके हुए हैं और झुककर चल रहे हैं। वो आजकल ज्यादा नजरें भी किसी से नहीं मिला रहे हैं। मोदी जी की तो खैर बात ही क्या है। महुआ मोइत्रा जब बोलने लगी तो मोदी जी पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। तो मुझे लगता है कि आज जो हालात हैं देश के अंदर, उन हालात को अगर देखें तो आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नाम का गुब्बारा वो फूट चुका है। जो मीडिया के साथियों ने बहुत भारी फुला रखा था, मीडिया के साथी सुबह से शाम तक विश्व गुरु बनाते थे कि वो पापा ने वॉर रुकवा दी और पता नहीं क्या क्या चलाते रहते थे। तो मुझे लगता है कि आज जो पहले भी एजेंडा चलता था उसमें भी मीडिया सहयोग करता था। राहुल गांधी जी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, आपने कहा अभी, आपने किस आधार पर कहा मुझे नहीं पता। अरे मैंने कहा उनकी छवि बनाई थी, पहले उनकी छवि थी। मैंने ये कहा कि लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों को गंभीरता से लेने लगे हैं, उनके विरोधी भी लेने लगे हैं। मैं फिर मानक जी मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के मीडिया का छवि बनाने में, उनकी छवि बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल रहा है। और क्यों रहा है वो पूरा देश जानता है। तमाम पत्रकारों ने क्या किया है वो भी पूरा देश जानता है। मोदी जी ने कहा कि आलू डालिए और सोना निकलेगा, स्टेटमेंट मोदी की थी, लेकिन वो स्टेटमेंट राहुल गांधी की चलाकर पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाई वो। और किसी मीडिया के एंकर ने नहीं रोका जब बीजेपी के प्रवक्ता झूठ और प्रोपेगेंडा चलाते थे टीवी पर खड़े होकर। तमाम चैनल्स पर मैंने देखा, किसी एंकर ने नहीं रोका। ठीक है, वो पैसा खर्च किया, आरएसएस पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई थी, आज तक उसी काम पे है कि गांधी फैमिली की छवि को किस तरह से खराब किया जाए। लेकिन देश की जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है और हिंदुस्तान का मीडिया मुद्दों से भटकाता है। राफेल में जो राहुल गांधी जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। राफेल की जांच करा लीजिए ना, जेपीसी से क्यों भाग गए। नोटबंदी में जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सही सत्य साबित हुआ। कोरोना के बारे में भी जो महामारी के बारे में कहा, जब मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे थे इंडिया गेट पर, तब राहुल गांधी जी ने जो कहा कि महामारी है, इसे जागिए, सचेत हो जाइए, नहीं माने क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। अडानी के ऊपर भी जो कहा वो सब सत्य है। वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि सत्य है ये।
और तमाम कंपनियां भी मान रही हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे। 3 काले कृषि के कानून थे, तब भी ये कहा गया था, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने तब भी ये कहा था कि ये बहुत अच्छे कानून हैं। नोटबंदी को भी हिंदुस्तान के मीडिया ने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास काला धन है, इसलिए वो डर के भाग रहे हैं, इसलिए वो नहीं बताना चाहते। अभी भी 4 का जो बिल वापस हुए हैं वो जनता के दबाव में है। जनता ने इनको आईना दिखाया है और जनता इनको आगे भी आईना दिखाएगी। आज मोदी जी के पास अगर इलेक्शन कमीशन ना हो, मीडिया ना हो, पैसा ना हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी रॉ ना हो, तो मैं समझता हूं आलोक जी देखिए, उनके पास आज की डिबेट का, आलोक जी रुकिए ना, आज की डिबेट का मुद्दा ही मैंने राहुल गांधी रखा है और आप 4-5 मिनट बोले, उसमें से 30 सेकंड राहुल गांधी पर बोले और 4.5 मिनट आप मोदी पर बोले। अरे राहुल पर मान लीजिए राहुल गांधी की छवि बदली है, मान लीजिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके इतनी मेहनत की, आपको तो फुल टॉस दी है मैंने, आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि राहुल गांधी बदले हैं, उनकी छवि बदली है, उनकी राजनीति बदली है। मानव जी आज भी मानव जी मुझे दुख हुआ आपका पूरा प्रोमो देखकर ना, उसमें अभी भी आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत खराब थी और अब बदल रही है। ऐसा मत कीजिए, पहले भी वो सीरियस थे, आज भी सीरियस है, मैं ये कह रहा हूं। और मैं बता रहा हूं कि मीडिया का और झूठ की मशीनरी, झूठ के प्रोपेगेंडा का कितना बड़ा रोल रहा है। मैंने राहुल गांधी पे ही पूरा बोला है, उनका पूरा मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने कब कब बोली हैं और क्या क्या उन्होंने कहा है। मैं फुल टॉस को और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया ने एक लीडर के पीछे उसकी छवि खराब करने के लिए पूरी ताकत लगाई मोदी जी के इशारे पर। तमाम अडानी अंबानी सब लग गए, चैनल खरीद डाले। जो चैनल इनके बारे में, राहुल जी के बारे में ठीक दिखाता था, मोदी जी के प्रश्न चिन्ह लगाता था, वो चैनल ईडी सीबीआई के नोटिस देकर खरीदवा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं सीधा सीधा कि राहुल गांधी जी पहले भी सीरियस थे, आज भी सीरियस हैं और अब देश उनको पूरी तरह से आगे प्रधानमंत्री के रूप में भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद देखने लगा। ठीक है, ये सच्चाई है। ओके, एक सवाल और, अच्छा ठीक है, ओके एक सवाल और, ये भारत जोड़ो यात्रा 3 आ रही है क्या? हालांकि भारत डोजो लिखा है राहुल गांधी ने, फिर भी हो सकता है पार्टी में शायद इसकी चर्चा हो। नहीं, मेरे पास भारत जोड़ो 3 की कोई किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं है। कई पत्रकार साथियों ने दिन में भी पूछा मेरे से सवाल, लेकिन इस तरह का किसी तरह की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, ओके, एक बार फिर से कोशिश करता हूं आलोक जी। आपने कहा राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बदले, पहले भी गंभीर थे, अब भी गंभीर हैं। उनकी पॉलिटिक्स बदली है या नहीं बदली है? उनके मुद्दे बदले हैं या नहीं बदले? देखिए, मुद्दे समय के अनुसार बदलते हैं। आज से 10 साल पहले जो मुद्दा था वो आज कैसे हो सकता? अगर समय के अनुसार सामाजिक आर्थिक समीकरण बदलते हैं, विदेश नीति में अगर बांग्लादेश के मामले में सरकार बिल्कुल डफर साबित होती है, उनकी नाक के नीचे बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन ऑपरेशन करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दे बदलेंगे। अच्छा, आप देखिए किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी चरम पर रही, वो हमेशा से रही। ठीक है, अगर किसानों का मुद्दा 3 कृषि कानून लाए तो उस समय पर वो मुद्दा था, वो तीनों कृषि काले कानून जो थे वो वापस हुए तो वो मुद्दा समाप्त हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि समय के अनुसार मुद्दे बदलते हैं, राहुल गांधी जी के मुद्दे नहीं बदलते। मुद्दे तो बीजेपी सरकार देती ही है, जिस तरह से फेल एक सरकार चल रही है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, के शर्मा, ओके, समझ गया है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने। ओके, के शर्मा, विदेश नीति फेल है। हिंदुस्तान के शर्मा की बारी है। आलोक जी अब रुकिए, मुसलमान करते रह गए। ओके, अब रुकिए।